एक लड़की थी, अनजानी सी, मस्तानी सी, वो एक लड़के पे मरती थी। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसे लगा कि उसकी लाइफ जो है वो सेट हो गई। मतलब उसे ये लगा कि हम जिस लड़के के साथ में हैं, अब सेफ है, सुरक्षित है और इसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर सुजाता सिंह। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मैं कैसे रील्स बनाती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं और अच्छा बना सकती हूँ तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने इस स्टोरीज़ में। तो इसलिए आप कम से कम ये बताइएगा कि मैं कैसी कर रही हूँ, तब तो मैं अपने आप में सुधार लाऊँगी, कोशिश करूँगी। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से ग्रोथ से कर सकूँ और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है? मैं अभी जिसके बारे में बात कर रही थी, वो मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं कॉलेज टाइम में थी। जब मेरी कॉलेज पीरियड चल रही थी तो उस समय मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब ना अच्छी वाली फ्रेंड, हमारी बहुत क्लोज़ फ्रेंड वो थी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, ठीक है? तो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश रहती थी, बहुत ही खुश रहती थी, तो मुझे लगा कि कुछ तो है ना? कि इतना खुश रहती है, क्यों खुश रहती है? मतलब कुछ तो है। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने उस टाइम उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है? तो मैंने उससे बहुत कोशिश किया कि अरे बोलो, कुछ तो बात है। क्योंकि देखो नॉर्मली आदमी क्या होता है, इतना खुश नहीं होता, चेहरे पे शाइनिंग, है ना? फेस पे शाइनिंग, उसका सब कुछ दिख रहा था मुझे। वो खुश रहने लगी थी, वो लाइफ को एन्जॉय करने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में तो उसने नहीं बताया, लेकिन कुछ दिन बाद उसने बताया कि एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैंने बोला अच्छा, तो कहाँ का रहने वाला है? तो वो लड़का अभी उसी जगह का रहने वाला था जहाँ की वो लड़की रहने वाली थी, ठीक है? मैं उस लड़की का नाम नहीं बताऊँगी, उस लड़की का भी नाम नहीं बताऊँगी और वो प्लेस भी नहीं बताऊँगी कि कौन-सा प्लेस था, क्योंकि देखिए सीक्रेट रखना कुछ बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ़ थी। लेकिन मैंने चूँकि अपने लाइफ़ की बहुत सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए आपसे प्रॉमिस किया है, तो बहुत सी स्टोरी है जो है, जो मेरी लाइफ़ में बीती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बीच-बीच में बताना चाहती हूँ, हाँ? और ताकि मुझे भी अच्छे लगे और आप लोग भी एन्जॉय कर सकें, ठीक है? तो वो लड़की ने बताया कि एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल चीज़ है। इस एक एज होती है, एक एज ग्रुप होती है जिसमें कुछ कुछ अपोज़िट सेक्स, जैसे कहते हैं ना, हम हमारे सेक्स से अपोज़िट सेक्स से अट्रैक्शन हो ही जाता है, तो हो सकता है अट्रैक्शन हुआ होगा। हाँ, प्यार तो नॉर्मली आदमी बहुत रेयर में होता है, प्यार की मीनिंग ही अलग होती है। हाँ, तो प्यार तो नहीं होगा, हाँ, हो सकता है अट्रैक्शन हुआ होगा। मैंने ऐसे जस्ट सोचा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो लड़की बताना शुरू की कि वो लड़का मुझसे मिलने आया था, मुझे डेटिंग पे लेके जा रहा है, और ये है, वो है। तो मैंने उससे तब मैंने उससे बोला कि देखो, पहले तो ये बोलो कि तुम उसको जानती हो? हाँ, जानती हो तो बोलो। तो अगर अच्छे से पहले पहचानो उसको, तब उसके साथ डेट पे जाना, क्योंकि डेटिंग करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप डेट पे जा रहे हो, तो सामने वाले पर्सन को समझो, जानो, फिर डेटिंग पे जाओ। क्योंकि डेटिंग एक जो होती है ना कि एक आप कह सकते हैं कि किसी भी लव रिलेशन में सबसे लास्ट का जो पॉइंट होता है, बोलते हैं कि अब सच में हमको लगता है किसी के साथ सच में मुझे आगे बढ़ना है, तो हम डेटिंग पे जा सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, 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 सच में ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ ही आगे जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ओके, ठीक है, तुमको लगता है कि सच में ये पर्सन अच्छा है और तुम सच में इसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो, तो ठीक है, तुम मूव ऑन करो। तो वो उसके साथ डेट पे जाती थी और एन्जॉय करती थी, बहुत खुश रहती थी, आउटिंग जाती थी, मतलब बाहर घूमने भी जाती थी। बहुत ही एन्जॉय करने लगी, खुश रहने लगी और मुझे भी अच्छा लगता था क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है, खुश है, तो मुझे अच्छा लगता चलो वो खुश है। तो एक दिन उसने ये कहा कि चलो तुमको मिलाते हैं उससे। अरे नहीं, नहीं, अरे मुझे नहीं मिलना, मैं कॉलेज से अपनी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन नहीं, नहीं, उसने बोला चल ना मिलाते हैं तुमको, अपने साथ चल। तो वो बुलाया है वहाँ पे। तो मैं गई एक दिन, एक रिज़ॉर्ट था, वहाँ पे हम लोग डिनर किए। लड़का अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा वो लड़का और अच्छा था, ठीक है।
तो मैंने उसको देखा, उसका जब पता ना सामने वाला की एक्टिविटी देख के मालूम चलता है कि वो कितना प्यार करता है। तो मैंने उसके एक्टिविटी को वॉच किया, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो नॉर्मली आदमी फेस को वॉच कर लेता है, फेस को पढ़ लेता है। तो मैंने उसकी एक्टिविटी को देख के कहा, लगा मुझे कि जैसे वो सच में लड़की से प्यार करता है और उसके लिए सच में वो एफर्ट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा है लड़का, मूव ऑन करो, तो उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, तो उसके साथ। फिर कुछ दिन चला, उसके बाद मुश्किल से 6 मंथ हुए होंगे। फिर लड़के देखिए, मेरी फ्रेंड थी, वो काफ़ी अपसेट रहने लगी, ठीक है? अपसेट रहने, मैंने सोचा कि क्या हुआ? बता, अभी तो बहुत खुश थी, अभी क्या हुआ कि अपसेट रहने लगी? ये कहानी जो है, मैं आपको जो बता रही हूँ, वो कहानी काफ़ी लेंदी है, बड़ी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बाँट के करूँगी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा पार्ट 1 है, जो मैं बता रही हूँ, और नेक्स्ट जब मैं ब्लॉग बनाऊँगी, उस दिन पार्ट 2 का बनाऊँगी, यानी आगे का उसका बताऊँगी कि उसकी कहानी में क्या हुआ था, ठीक है? तो उसने ये कहा कि वो लड़का जो है, वो मुझसे शादी करना चाह रहा है। मैंने बोला कि अरे! शादी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, बोलो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, और अपने पेरेंट्स से मिलाओ, उनके उसके पेरेंट्स से भी मिले। इस तरह से प्रोसेस, जैसे प्रोसेस होता है कि आमने-सामने दोनों दोनों के पेरेंट्स मिलते हैं और आगे बातें बढ़ती हैं। तो वो उसने कहा कि नहीं-नहीं, उसने बोला कि पेरेंट्स से मिलके नहीं, हम खुद से दोनों शादी कर लेते हैं। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता, नॉर्मली ऐसी नहीं होती, पेरेंट्स से बात होती है, पेरेंट्स से मिल कर के कंसल्ट करते हैं, फिर एक रिश्ता बनता है। क्योंकि देखो, रिश्ता जो होता है, किसी के रिलेशन अगर शादी होती है, तो दोनों तरफ से होती है, यानी कि लड़का-लड़की तो राज़ी है ही, और उसके फैमिली भी इन्वॉल्व होते हैं, तब शादी अच्छी होती है और अच्छे मायने में वो चलती है। तो बोली नहीं-नहीं, उसने बोला कैसे-ऐसे होता है, देखो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन ये मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हें शादी करना है तो भाग के शादी नहीं करना है, बस शादी करेंगे हम लोग और रहेंगे वहीं पे, उसी घर में जहाँ पे हम रहते हैं और जहाँ पे वो रहता है। एक ही जगह रहेंगे, लेकिन वो हमसे शादी करना चाहता है ताकि हम बंध जाए बंधन में, है ना? तो मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है लड़का इनसिक्योर फ़ील कर रहा होगा, उसने ये सोचा होगा, ऐसा ना हो कि लड़की बहुत अच्छी है और वो किसी और के साथ ना चली जाए, मतलब होता नहीं कि इनसिक्योरिटी, इसलिए वो लोग बाँध लेते, इसको शादी कर लेते ताकि वो कहीं जाए ना, ठीक है? तो मैंने वही सोचा कि शायद हो सकता है ये मैटर हो। तो उसने तो एक दिन बोली कि मैं उसके साथ शादी करने जा रही हूँ, और ये वो काफ़ी उसने शॉपिंग किया, मतलब अपना जोड़ा बनवाया, शॉपिंग से बहुत सारे गहने बनवाए, उस लड़के ने भी बनवाया, सब दोनों ने बहुत अच्छे से किया, और शादी किया। सबने मंदिर में नहीं, घर के अंदर ही, घर में ही उन दोनों ने शादी भी किया, ठीक है? शादी किया, और अपने लाइफ़ को ये सोच के शादी किया कि हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी चलेगी और हम आगे एक साथ दोनों रहेंगे। ठीक है? तो ये स्टोरी जो है, आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। बार-बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आपको जब भी ये स्टोरी मेरी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी ताकि मेरे मोटिवेशनल जो है, मैं मोटिवेट हो सकूँ, और अच्छी सी स्टोरी को मतलब और अच्छी सी स्टोरी आपके लिए लाएँ, और आपके जो है एंटरटेनमेंट करें। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है? और ये स्टोरी जो है, मैं अभी जो बताई आपको, आज यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में बताऊँगी कि आगे उसने कैसे वो उस शादीशुदा, मतलब शादी उसने कर लिया उस लड़के के साथ में, वो शादी कहाँ तक चली, कैसे चली और कितना चली, ये मैं आप लोग को बताऊँगी। थैंक यू।